Welcome everyone to the tribe meetup of Brain to Body Revolution. Thank you so much कि आप फ्राइडे के दिन 6 बजे को हमारे लिए टाइम निकाल के यहाँ पे आते हो टू टॉक, टू डिस्कस, टू शेयर न्यू आइडियाज, टू शेयर न्यू इंफॉर्मेशन. थैंक यू सो मच दिल से फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ ब्रेन टू बॉडी. यहाँ पे बहुत सारे हाथ हैं जो वर्क करते हैं. कुछ कुछ हाथ हमको भी नहीं पता है, बट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ दैट थैंक यू सो मच. आज हमारा ट्राइब मीटअप है Q&A पे चक्रास के बारे में. अगर आपके पास कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिली लास्ट 2 ट्राइब मीटअप्स में, आप वो पूछ सकते हो. या आपको कुछ आपने कहीं पे पढ़ा है और आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है, वो भी आप पूछ सकते हो. या एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चन ऑल्सो इज मोस्ट वेलकम. सो प्लीज फील फ्री. Priya will be joining in a second, and she'll be there, but we can get started. So, any question, anything that you guys want to talk about? बट सबको क्लियर हो चुका है कि चक्रा क्या है, चक्रा हीलिंग, आई मीन एनर्जी सेंटर्स क्या होता है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या नहीं. अगर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा तो मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ आपको. एग्जाम लूंगी मैं. हाय किरण. चक्रास के लिए कब एक क्वेश्चन कई बार आता है मन में कि जैसे उनके लिए हम अलग अलग चक्रास के लिए कहते हैं ना, अलग अलग साउंड्स होते हैं, जैसे लम, हम. तो उसका क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसका क्या वो है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहते ओके. ऑसम ऑसम बेटी जी, दैट्स अ वेरी, क्या बोलते हैं, सब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है. सेम विथ कलर्स ऑल्सो है ना, कि हैं. कलर ये क्यों है वगैरह. तो द स्टडी वी हैव डन हैज हाईलाइटेड एज वन थिंग. देखो, एज सच देर आर नो चक्रास इन आवर बॉडी. ओके. जो हम रेड देख, रेड वाला देखो, 4 पेटल्स वाला, फिर येलो वाला देखो, 6 पेटल्स वाला, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअल में आपके बॉडी के अंदर नहीं है. नोबडी हैज दिस. बट वॉट वी लर्न लास्ट टाइम, जो प्रिया ने एक्सप्लेन किया था आप सभी को, कि दीज आर ऑल द पॉइंट्स वेयर वेरियस सिस्टम्स कम एंड मीट. मीनिंग आपका नर्व सिस्टम आके मीट हो रहा है, लिम्फ सिस्टम मीट कर रहा है, कुछ और रिसेप्टर्स आके मीट हो रहे हैं ये पॉइंट पे, तब जाके ये सेंटर बना है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है. ठीक है. तो ये हमारा बेस है, फाउंडेशन है. ठीक है. तो ये जो सर जॉन वुड्रॉफ है, जो आके यहाँ पे हमारा चक्र, जो तांत्रिक रेवोल्यूशन में पुष्पानंद योगी जी ने जो लिखा था, ये सत सत वो कुछ ग्रंथ है, सॉरी आई विल नॉट कंप्लीट इट बिकॉज आई वांट टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, ग्रंथ लिखा था. उनमें उन्होंने फर्स्ट टाइम 7 चक्र इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है. तो उन्होंने वो पढ़ के अपने तरीके से इंटरप्रेट करके जो वेस्टर्नर्स को समझ में आएगा ना, वैसे उन्होंने बनाया. तभी जाके हमको कलर सिस्टम मिला और शब्द मिले, वो सब. हमारे ग्रंथों में बीज मंत्र तक सीमित था वो, है ना. बीज मंत्र जो बोलते हैं ना, बीज मंत्र वो था. तो सी व्हाट, जब आप मंत्र बोलते हो, जब आप कुछ साउंड निकालते हो, व्हाट इज साउंड? साउंड इज वाइब्रेशन, है ना. जब आप साउंड निकालोगे, आपका पूरा बॉडी उस जोन में वाइब्रेट करेगा. जब आप उस जोन में वाइब्रेट करोगे तो वहां उस पॉइंट पे वो एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगा. सिंपल सी बात है. सो साउंड इज इक्वल टू वाइब्रेशन इज इक्वल टू योर होल बॉडी बीइंग चार्ज विद दैट फ्रीक्वेंसी. सो यू आर वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी. सो हमने क्या बोला है कि अगर आपके इफ यू हैव सेफ्टी प्रॉब्लम्स, आप सिक्योर फील नहीं करते हो, आप सेफ फील नहीं करते हो, आप हमको ने क्या बोला, आपको रेड नहीं दिख रहा है, आपको रेड नहीं दिखेगा, ये हम दावा करते हैं, है ना. तो हमने बोला है रेड के लिए
फर्स्ट वन, फर्स्ट वन का क्या है? यम, लम है, लम, LAM है ना, लम है। अर्थ के लिए लम बोलते हैं ना, वैसे हाँ, अर्थ, हाँ एलिमेंट, यस। LAM, लम, लम बोलते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दो, साइकोलॉजिकली दो चीजें हो रही हैं। एक, आप बोल रहे हो मैं लम बोल रही हूँ तो मेरे को वो चक्र एक्टिवेट होना है, एक वो बात होगी, वो आपके माइंड पे चल रहा होगा। दूसरा, दूसरा है कि जैसे वो रेड दिखने लग गया, आपको क्या आएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अरे मेरे को रेड दिख रहा है, मीन्स मेरे को, ओ मेरा सेफ्टी, आई मीन मैं सेफ फील करने लग गई हूँ। रिवर्स में वर्क हो रहा है, टेक्निक रिवर्स में हो रहा है। आपको एक्चुअली फाइनेंशियली फील सेफ करना है, इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली। अच्छा, आप यहाँ पे रेड दिखेगा ना आपको, आपको यहाँ पे रेड दिखेगा ना, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप ऑल द बेसिक नीड्स आप मीट करते हो। तभी जाके आपको वो, आप बोलते हो अरे मेरे को तो रेड लाइट दिख रहा है, तो मैं अभी फाइन, लाइक यू नो, सेफ हूं, मैं सेफ हूं, मैं सेफ हूं। दैट इज व्हाट यू कीप थिंकिंग, एंड दैट्स व्हाई यू बिकम सेफ। ऑल दीज आर लाइक गिविंग यू प्राइमरीली अ प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। ओके। एक प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है टू स्टिमुलेट द नर्व इम्पल्सेस ओवर देयर, सो दैट आपका वो जो कम्युनिकेशन है ना माँ से, जो ब्लॉक हो चुका है ना। देखो हमने पढ़ा है फाशिया, फाशिया के बारे में हमने सब लोगों ने पढ़ा है ना, फाशिया एक, हमारा ये अगर हम स्किन को पील करेंगे ना, स्किन को पील करने के बाद जब आपको सब फ्लैश फ्लैश दिखेगा, ठीक है, आप देखोगे कि फ्लैश के ऊपर एक वाइट पर्दा रहता है। हम्म। जो जो लोग नॉनवेज खाते हैं आपने देखा होगा, एक वाइट कलर का रैप अराउंड होता है, बहुत ही पतला रहता है, लाइक यू नो, फट जाता है इजीली। तो वो, डर्मिस, डर्मिस कह लो ना, जिस एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। that is part of skin, what you're हम्म। talking is still part of skin. This is a different kind of tissue, this is a connective tissue. It is हम्म। called fascia only, and it is white in color, ठीक है। And this is the largest tissue, ठीक है, टॉप ऑफ द हेड टू बॉटम, हर जगह कवर कर रहा है, हर सेल को टच कर रहा है। और इस कनेक्टिव टिश्यू में ही आपके इमोशंस ट्रैवल करते हैं। आपको जो हंसी खुशी मिल रही है वो भी इसी से ट्रैवल करेगा, जो आपको दुख दर्द एंग्री भी फील हो रहा है वो भी इसी टिश्यू से गुजरते हुए जाएगा, वो हर जगह कम्युनिकेट करेगा। तो जब आपको सेफ्टी सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, तो वो कहाँ पे यूजुअली स्टोर्ड रहेगा, आपकी मोस्ट बेसिक पॉइंट, विच इज द स्टार्ट बेस ऑफ यू, मूलाधार। इसमें ही आपका सब है। तो वहां पे ऑब्वियसली वो फीलिंग जमा हो जाएगा ना। सेफ्टी नहीं है बोले तो आपको कहाँ पे होगा, वो वहीं पे होगा। तो वहां पे वो वाला इनसिक्योर वाली फीलिंग जमा हो गई है। आप नाइदर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ना ही उसके बारे में कुछ कर रहे हो, तो वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जब आप ये हीलिंग वाले प्रैक्टिसेस करने लग जाओगे, चक्र हीलिंग जो है हमारा, जब वो करने लग जाओगे, आप क्या करोगे, आप उसके साथ बैठोगे, with group energies, with everything, you'll sit with that. So what happens, you'll process that emotion, क्या हो गया, वो लिबरेट हो गया, तो वहां पे वो एक्टिविटी स्टार्ट होने लग जाएगा। अभी भी है, हल्का सा है, बिकॉज इट्स ऑल नर्व्स, बट आपको महसूस नहीं हो रहा है। जब आप ये रिलीज कर लोगे, तब आपको महसूस होने लगेगा। सो ऑल दिस कलर्स हो गया, ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गया, आवाज हो गया, द साउंड, अफर्मेशंस विच यू डू, आई एम करते हैं ना, फर्स्ट में आई एम बोलते हैं। तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल क्रिएटिंग दैट बिलीफ इन यू, दैट आई एम सेफ, आई एम हील्ड, आई फील दिस, आई हियर दिस, आई सी दिस, आई नो दिस, ये वाले फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं। एंड रिमेंबर एट द एंड, फीलिंग इज द फ्रीक्वेंसी। जब तक आप फील नहीं करोगे, आप जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो नहीं अट्रैक्ट होगा। आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपके लव से नहीं आते हैं। वर्ड्स विल नॉट गेट यू थिंग्स, डिजायर्स विल नॉट गेट यू थिंग्स, ड्रीमिंग विल नॉट गेट यू थिंग्स, बट फीलिंग विल। तो फीलिंग जनरेट करने के लिए आप थिंक करोगे, आप वर्ड्स को यूज करोगे, आप लिखोगे, प्रैक्टिसेस करोगे, ऑल दिस टू जनरेट फीलिंग्स।
ठीक है बेटी जी, आई, हाँ, इट्स क्लियर। वेरी क्लियर, यस यस। थैंक यू बेटी जी फॉर आस्किंग द मोस्ट मोस्ट needed question, I think. Thank you so much. Feeling with high frequency, Soumya. नहीं, बेसिकली मैं करती हूँ ना, मतलब ये जो पांचों बीज मंत्र एंड ओम का जब चैंटिंग, तो मुझे था कि मतलब उसका क्या इफेक्ट है हमारे उस पे, बस यही था। तो जब आप साउंड करते हो ना, योर होल थिंग इज वाइब्रेटिंग, हैव यू फेल्ट दैट वाइब्रेशन यस यस सेंसिटिविटी? यस, लॉट ऑफ, बिकॉज जब वो माँ को हम लंबा करते हैं तो सब कुछ वाइब्रेट होता है। हाँ, यस। तो that sound is making you vibrate in a higher frequency, so you're feeling it. That is also a feeling. You're feeling ecstatic, you're feeling wow, and that's when you're going to attract wow things in your life. एंड वेनेवर यू चैंट ना, जब स्लो चैंटिंग आप करते हो तो वो जो फाशिया के बाद सौम्या ने बताई है ना, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द फाशिया। वो फाशिया के लिए ना हाइड्रेशन का काम करता है वेनेवर देर इज एनी काइंड ऑफ चैंटिंग, क्योंकि हम स्लो करते हैं। अब लम ओम ऐसे बोलोगे तो नहीं, सो देर इज अ साउंड, नहीं, जैसे ओम भी हम लोग बोलते हैं ना तो लंबा बोलते हैं, वो वाला साउंड ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। ओ वो ऐसे होता है। चारों पांचों में ही ऐसे चल, छह पांचों में ही जो आपका वाला साउंड अम होता है ना वो ज्यादा होता है, तो वम दैट हाइड्रेट्स, वो आपके हम। फैशिया को ना हाइड्रेट करता है। और उस हमिंग से क्या होता है ना, जो आपके वाइब्रेशंस जो हुए उसके कारण जो आपका वेगस नर्व है ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और आपको पता है वेगस नर्व जो है वो सीधा का सीधा आपके गट से लेके, क्योंकि वो वाली फीलिंग दैट ना आपको गट में महसूस होती है, और वो गट से जो है वो वेगस नर्व आपके, चूंकि आपके माइंड से कनेक्टेड है, हाँ, इट क्लियरली दैट रिदम गोज देयर एंड इट विल वाइब्रेट आपकी। जैसे ऑफिस में ना, जैसे माइंड जो है ना आपका एक ऑफिस की तरह है, उसकी झाड़ा पोंछी सफाई वफाई सारा का सारा वो वहां से होता है। सो इसी तरीके से इस कारण से ही आपको जो साउंड्स दिए गए हैं या आप बोलने जाते हैं वो एक टूल है। अदरवाइज उसके कारण कुछ नहीं हो रहा है, उसका आप एक टूल की तरह उसको नहीं, इस्तेमाल बस, करके और फिर आप पिछली काम बार कर रहे हो। जैसे आपने कलर्स का क्लियर हुआ था, वो साउंड का हाँ, भी क्लियर हो गया। यस या यस। इट्स बिकॉज ऑफ दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Ritu ji was asking something. Ritu ji, I was saying in connection with Bitties only. I've forgotten now. feeling high frequency is what you want. Yeah. I was saying whatever you are feeling and you are saying it in high frequency, you attract exactly. You In are that, always attracting. Even it's low, even if it is low, then also you're attracting that. Acha, It you're attracting, but this is faster uh, in this emotions and depends high upon, frequency. yeah, this depends upon how much time duration you are into that frequency. If you are in that, it depends upon the time taken. If you are taking, if you're in the low feeling zone for more time, then definitely you are attracting that. It depends on, जैसे आप बोलते हो कि किस फीलिंग जोन में आप कितने समय तक हो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, when the time is more, then be it positive or negative, you will be actually attracting those kind of situations. But then if you think that वो कम समय के लिए हो रहा है, then you will not be attracting much, because क्योंकि आपका dominant frequency क्या है, that matters. It Yeah, it is indefinite of the fact that it is positive or negative, whatever it is, you'll attract that. But it depends upon the frequency. जब भी हम किसी चीज में, आप एक चम्मच लेकर अगर आप प्लेट में आवाज करते हो, ठीक है, वो आवाज ऊपर से तेज होते 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 वो कम होती है। तो आपकी वो आवाज जो है, वो प्लेट जो है कब वाइब्रेट करेगा, जब आप बार बार टंग 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 करते रहोगे, राइट? तो वो लंबा साउंड क्रिएट करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैटर करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, क्या हर्ट्स में जो मेजर करते हैं, इट इज एक्चुअली वही ड्यूरेशन ही होता है। हाउ मनी ड्यूरेशन, फॉर हाउ मच ड्यूरेशन यू आर वाइब्रेटिंग इन दैट एक्चुअली डिनोट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट यू विल बी अट्रैक्टिंग। इट्स And, एब्सोल्युटली देयर ड्यूरेशन। and to add to Didi, of course, Right. duration is primary. But if you see, जो लो फ्रीक्वेंसी है, जो हम नेगेटिव इमोशंस जो इमोट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी ऑलवेज हाई होती है। आपको दुख ना बहुत फील होता है, आपके रोंग रोंग में फील होता है। वही खुशी इज वेरी लाइट, सिर के ऊपर ही रहता है ना। जो चीज फील ज्यादा होती है ना, वो जल्दी होता है। इसीलिए फियर, जो आप घबरा रहे हो चोरी होगा चोरी होगा, चोरी चोरी होके ही रहेगा, है ना। वही आप बोल रहे हो अरे मेरे को गिफ्ट मिलेगा गिफ्ट मिलेगा, वो नहीं जल्दी मिलता है, बिकॉज वो उतना लाइट है ना, वो हवा में होता है थोड़ा बहुत। दैट्स वाई दे से डोंट ड्वेल इन योर नेगेटिव इमोशन, बिकॉज यू लेट फीलिंग
जिस किसी भी चीज को आप इंटेंसली फील करोगे ना, वो आपके लाइफ में उतनी ही जल्दी से चले आएगी. And the measure to know how much, that's time measurement that you can do. Initially, do you think that we should fake it till we make it? Definitely. For one time, you have to feel it, but do not dwell in that frequency for more. When you are faking it, nothing is fake. Just say you are faking it. But when you're Hmm. faking also, you are creating that in your mind first. Just suppose I'm unhappy. I'm very unhappy now. I'm very sad right now. ठीक है? Sad Hmm. आप हो. You have actually administered that. You have labeled that frequency that I am sad right now. You have labeled that now. Now, see, when you say that I am happy, so that is the amount of frequency, that the amount of time, or the number of time that you are dwelling into that. After feeling that, after being aware that I am sad, but when you are superimposing that on that your sad thing, just suppose that is a sad thing and you are superimposing happiness into it, then what happens is that happiness thing is being created in your mind first. When you create in your mind first, and by applying frequency like ज़्यादा से ज़्यादा, when you are saying that, so it automatically creates a reality situation for you. आपके अंदर से happiness वाले धीरे धीरे करके repetition के साथ वो शुरू हो जाते हैं. It will definitely take some time, but nothing is fake. When it is fake also, it has been created in your mind. Nothing is created. आप business woman हो ऋतु जी. आप जब बिजनेस में कुछ डिसाइड करते हो तो उससे पहले उसका प्रोटोटाइप बनाते हो ना. जस्ट सपोज यू हैव टू इन्वेस्ट इन सम कंपनी. उससे पहले यू क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ इट. यस, मुझे कितना करना है, क्या करना है. मे बी यूल गो एंड विजिट दैट प्लेस एंड देन यूल, सो दैट सीन इज क्रिएटेड इन योर माइंड. You have not bought it yet, right? You have not bought it yet, but still you are thinking about it, that yes, I have bought that and that particular business is going to fetch me this. So you have created the situation in your mind. Got it? You have not bought it, but you have created in your mind now. So when you have made a decision and created in your mind, it will definitely come across in your upfront you. Got it? Yes, thank you. And Thank you so and one more thing, if you don't think opposite, what are you going to do? Continue doing. much. If you don't think, obviously, then you are being just positive and you're going to No, you are create it. you are thinking I'm sad, I'm sad, I'm sad, right? Hmm. Yeah. You need to break that loop at some point. Hmm. If you don't think opposite to it, or you don't think of thinking better of yourself, what you're going to do? You're going to keep thinking that, Yeah. and you're going to keep feeling like that. Uh, So you'll attract more of that. yeah. So you'll So, have to break it at some point, na? yeah. So that's why you go to the other end. Although you are trying to fake it, but it's just stopping you from being in that loop. Yes, absolutely right. Thank you. No worries. Thank you. Cutie pies. Awesome. Awesome start to the session. Thank you, G. Thank you to both beautiful souls. Thank you. Anybody else has questions on chakra, energy centers, or anything related to human mind, human body, human energies? Yes, I have one question. Yes, So Anchal. basically, for chakras, we need to declutter the negative energy that is blocked in the chakras. So once we do that, is it a ongoing process, or if it is done once, then like it is all clear? Okay. I'll answer in short, and then I'll allow I'll ask Dee to broaden it for you. Okay. आंचल, घर में रोज झाड़ू पोछा होती है? Yes. और डू वी स्टॉप झाड़ू पोछा बिकॉज प्रीवियस दिन झाड़ू पोछा किया है? No. डू यू So that ओनली means it is थिंक ongoing. डू यू ओनली थिंक नेगेटिव थिंग्स ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे? No, they are part and parcel. Yeah. So that's my answer for you, but I'll Didi, please elaborate. Priya You're ma'am, on you are mute. muted. Mute है. Exactly, I would have said the same thing. घर में झाड़ू पोछा होता है, हम खाना पीना खाते हैं, हमारे माइंड में कई तरह के विचार आते हैं. क्या वो विचार कभी हम आना बंद कर सकते हैं? नहीं ना. No. Right? So you will be
frequently and regularly needing this kind of thing, the kind of thing when you come to know that yes, this is the way to go out, this is the way to clear them, this is the way to put energy into them and clear those blocks once. So you will be knowing the process. And when you know the process, once after just say 7 days, after 15 days, at least once in a month, you are again going to declutter it. You are again going to heal yourself. So it is a regular process. Challenges keep on coming in your life, and those challenges definitely make you stronger. And those challenges will bring those specks of clouds in your chakras, will go on creating certain blocks धीरे धीरे करके. बट जितनी जल्दी आप सफाई करोगे उतना कूड़ा कचरा कम जमा होगा. कूड़ा कचरा कहीं और से नहीं आता. इवन वेन योर स्किन शेड्स ना, एवरी टाइम आप अपने घर की मान लो पूरी अच्छे से सफाई कर चुके हो, बट स्टिल आप अगर बेड के नीचे देखोगे, कहीं कहीं देखोगे, तो आपको वो क्लाउड्स ऑफ डस्ट मिलेगा. वो क्लाउड्स ऑफ डस्ट क्या होते हैं ना, आपके स्किन के डेड स्किन्स भी होते हैं, आपको नहीं पता चलता हो, लेकिन योर स्किन इज एक्चुअली रिपेयरिंग एंड इट इज लूजिंग द डेड स्किन, अपने आप होता है. एंड दैट स्किन इज गेटिंग कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, और वो आपके झाड़ू में निकलता है. तो इसी तरीके से जैसे कि आपने चक्रा के बारे में समझा, उसको एक बार आपने क्लियर किया, वो ब्लॉक्स आपने हटाए, वो 100% नहीं निकले. दैट विल गो with frequent practice of doing so. That is why we tell you to practice mind gym, to practice deep breathing, to practice, this breath work. You have to do it regularly. The same way as your body, as your living body needs food, your soul also needs food. It also needs mending. And this is the way to mend your soul. Okay. So that means once these chakras are majorly clear, so we get the solutions to our things, the challenges. Yeah, that is an ongoing process. That never, that if you think that your chakras are all cleared now, then again you will face a challenge कि आपको वो आना चाहिए, so that nothing is 100% clear. आपने किसी बर्तन को मान लीजिए बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, एकदम चकाचक धो लिया है, फिर भी उस बर्तन के किसी न किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो कचरा रह जाएगा, आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा, पर ऐसी सिचुएशन आई तो आपको दिखाई देगा. So once it is clear, it is never all clear. You will be having speck, उसमें से जगह बनती रहेगी चीजों को, abundance को flow करने में, but it will be actually having certain particles, or you will be needing it like regularly. You will be needing a regular practice for that. Okay, I get it now. It's an ongoing process. It's an ongoing process. Yes, thank you. Thank you, Aanchal. One more question. Is chakra healing and chakra cleansing is the same thing? Okay. Yes. Biti Yeah, ji, Swami. what do you think, Biti ji? I think same. What is healing and what is cleansing? Cleansing नेचुरली क्लिनजिंग, मतलब मेरे हिसाब से तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि नेचुरली जो चीज को हमको, जहां हमको वो क्लटर रिमूव कर रहे हैं या हम वो बीमार चीज को ठीक कर रहे हैं, मेरे हिसाब से दोनों चीजें सेम ही होनी चाहिए. क्लटर कहाँ पे है बिटी जी? Where is clutter? In our mind. Yeah. So chakra is a beautiful way of saying the same thing to meditation. Meet yourself, meet your true self, meet your intelligence. It's a very good way of, देखो हमको ना, the same way religions have been invented for the sole purpose, एक ही मैसेज है, serve universe, love universe and always be in the memory of universe. These are the 3 core messages from any religions you take. But इतने सारे religions क्यों बने? क्योंकि सबको एक ही तरीके से हजम नहीं होता है. हमको डिफरेंट माध्यम, जैसे कि मेरे को व्हेन आई ईट रोटी एंड सब्जी, मेरे को समझ में आता है मैंने खाना खाया. आपको शायद ऐसा होगा कि मैं जब व्हीट रोटी और सब्जी खाती हूँ तब मैंने को समझ में आता है कि मैंने खाना खाया. कोई साउथ इंडिया में है, उसको लगेगा कि दाल राइस खाने पे ही उसको समझ में आता है खाना खाया. That's why this system, this diversity exists. So chakra healing is nothing but meeting yourself again in a very nice, colorful way, or in a very complicated way
जस्ट सो टू मीट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यू। ठीक है, तो आप भी जब मेडिटेटिंग करें वो तो हीलिंग ही है ना, बिकॉज इन मेडिटेशन यू आर एक्चुअली रिपेयरिंग योर सेल्स, यू आर एक्चुअली रिपेयरिंग योर डीएनए, यू आर एक्चुअली रिपेयरिंग एवरीथिंग, राइट? सो it's all part of the same thing. Okay, it's just been beautified. I should not use this word marketing, but it's in a way they have marketed soul healing in a way. Okay, so that's how, if you perceive, see, in the end, for to Anshul also, I think I wanted to add on was this only कि जब आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे, जब आप में आपकी जो शक्ति, आप उसके आमने सामने आके बैठोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप क्या चीज़ हो, आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत नहीं है, सही गलत नहीं है आपको। यू विल सी एवरीथिंग इन ब्रॉडर लाइट। दैट्स ऑल दिस जर्नीज। जिसको मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है वो चक्र हीलिंग करते हैं, ओ मैं क्लेंस हो रही, इस सब विश्वास पे। एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ बिलीफ सिस्टम। If you can resonate with energy cleansing, chakra healing, then that works for you. है ना? So in the end, what you're doing, you, BTG, you're going to go inwards and going to connect with yourself. Whatever yourself is. That's all there is to it. But in a very focused way. एक एक पॉइंट को हम टारगेट करके जाएंगे। ये 7-8 पॉइंट्स जो मेन है हमारे बॉडी के हमारे बॉडी के अंदर, न्यूरो साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑल्सो देर आर पॉइंट्स, हम उनको उनके ऊपर ध्यान ला ला के आपको कनेक्ट करवाएंगे। दिस इज एसेंशियली व्हाट चक्रा हीलिंग इज, फ्रॉम ऑल द टेक्स्ट वी हैव रेड एंड ऑल द नॉलेज वी हैव गैदर्ड, दिस इज व्हाट आई हैव समराइज्ड इट फॉर माई सेल्फ. If it resonates with you, please take it up. If it doesn't, I think Didi also will give her take and you can Yeah, choose, pick and choose. yes. बिट्टी जी, जस्ट सपोज आपके स्किन में कोई वुंड हो गया, स्किन में कोई कट लग गया, कोई चोट लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटॉल लगाएंगे, सेवनॉल लगाएंगे, पहले उसको क्लीन करेंगे। क्लीन क्यों करेंगे? ताकि वहां के ऊपर से जो भी, ये मान लीजिए कट लग गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, क्योंकि वो स्किन एक्सपोज्ड हो गया ना, बैक्टीरिया आ गया, उसमें कोई वायरस आ गया है ना, वो आ गया, तो उसका इन्फेस्टेशन हम लोग वहां पर रोक देते हैं, क्योंकि हमने उसमें सैवलॉन या डिटॉल लगा दिया, तो इन्फेस्टेशन आगे नहीं पहुंचेगा। वी आर गिविंग आवर स्किन टाइम टू गेट हील्ड, राइट? तो वो स्किन में हीलिंग का प्रोसेस चालू होगा, वो धीरे धीरे चमड़ा आएगा उसके ऊपर, वो स्कैब बनेगा, स्कैब बन के वो अपने आप सूखेगा, अपने आप निकलेगा, अपने आप गिरेगा। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, you can understand that when you are saying that you are cleansing the thing, you are cleaning the thing, you are actually, by the process of inhalation and exhalation, that is what you do in meditation or in breath work, you are cleaning the area, and then you are giving time to heal the wound. So healing means cleaning plus healing, cleaning the wound and giving it time to get healed completely, if you want to understand like that. एंड अगर क्लीनिंग का बात करोगे तो आपने सब चोट को साफ किया है और आपने उसको समय देना पड़ेगा। खाली क्लीनिंग नहीं होती, इट इज ऑलवेज हीलिंग। क्लेंजिंग इज नथिंग, है ना, इट इज ऑलवेज हीलिंग। सो हीलिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव अंडरस्टूड योर सेल्फ, यू हैव गॉट, जैसे सौम्या ने बताया, यू हैव गॉट कनेक्टेड विद योर सेल्फ एंड यू नो योर सेल्फ बेटर। सो दिस क्लीनिंग एंड हीलिंग इज द सेम प्रोसेस, इट इज जस्ट यू आर गिविंग डिफरेंट नेम्स टू इट। हीलिंग के अंदर ही क्लीनिंग आ जाएगा, क्लेंजिंग जो है वो हीलिंग के अंदर ही आ जाएगा, इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बोथ को आप उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते हो, क्लीनिंग एंड हीलिंग विल बी एडेड एंड विल बी सेम थिंग, कि आप पहले क्लीन करोगे फिर हील करोगे। क्लीनिंग का बस इसमें डाल दिया है, हीलिंग करने के लिए आपको क्लीन तो ऑटोमेटिकली करना ही पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक आपने लिखा है -5 -2, तो आंसर विल बी -7, है ना, -5 -2, आंसर विल बी -7। तो उसमें हमने माइनस को लगा दिया, यानी कि 7 माइनस वाला 7 हो गया। लेकिन अगर मैं +7 होता है, नंबर 7 के आगे मैं प्लस लगा दूं, या मैं सिर्फ खाली 7 लिख दूं, बात तो एक ही है। तो वही चीज है, थैंक ठीक है? यू, तो थैंक हमारा यू, वही वही प्रोसेस ही वो है सारा का सारा। थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Love थैंक you, यू, इट्स BTG. क्लियर। लव यू टू। तो या, एनी अदर क्वेश्चन? Just remember हम क्यों कर रहे हैं चक्रा, you know,
वैदिक स्कल्पचर्स में क्या लिखा था कि आपको अपने प्राणा से मिलना है, लाइफ इंटेलिजेंस से, है ना। बट वैदिक रूट से हम जाएंगे तो वो सब बोलते थे कि घर बार छोड़ो, हिमालय पे जाओ। ये अभी नहीं होगा हमारे लाइफ में, है ना। दैट्स वाई स्कॉलर्स गॉट इवॉल्व। जैसे जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एवॉल्व हो रहा है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी अफर्मेशंस डाल रहा है, माइंडसेट पे काम कर रहा है। पहले कितना थियोरेटिकल बेस्ड था हमारा एजुकेशन सिस्टम ना, जस्ट मैथ साइंस फिजिक्स, यू नो, दैट ओनली दैट वाज देयर, नो एम्फोसिस ऑन दिस साइड ऑफ थिंग्स। बट अभी इंटीग्रेट हो रहा है ना, जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा वैसे वैसे वो हमारा वैदिक सिस्टम से हम न्यू एज सिस्टम में आए। और जैसे जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, उनका माइंड थिंक करने लगा, अगर भगवान ने हमको ये पांच इंद्रियां सेंसेस दिए हैं तो कुछ वजह से ही दिया होगा ना। तो इसको सब छोड़ छाड़ के कैसे हम, यू नो, वी शुड मीट इंटेलिजेंस, द इनर पावर विद इन अस। तो उन्होंने बोला कि इन स्पाइट ऑफ योर फाइव सेंसेस, आप उनको रख के भी आप एक्चुअली आप अपने हायर पावर से कनेक्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, व्हेन यू गेट टू मच इन्वॉल्व इन योर फाइव सेंसेस, है ना, आप किसी भी पांच सेंसेस को बहुत ही सर्वेंट बन जाते हैं, है ना। तब जाके आपको ये सब ब्लॉक्स होने लग जाते हैं, जो हम बोलते हैं ना। आपको अगर मनी का ब्लॉक है तो क्या है कि आइदर आप ज्यादा पैसे मांग रहे हो, जितना दिया है उतने उतने में खुश नहीं हो, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है पैसे बनाने का। ये सब चीजें हैं, करेक्ट। दिस मीन्स व्हाट, यू आर इन्वॉल्व मोरली इन वर्ल्डली प्रेजर्स, है ना। व्हाट इज मोर देन वर्ल्डली प्रेजर्स? समथिंग दैट इज इनसाइड यू। once you realize there is a power inside you, all these things will become very nitty gritty, है ना। जब आपको पता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ना बेटी जी, आपको अभी कोई भी चैलेंज आता है, आपको परेशानी आती है, नहीं, यू फील लाइक नहीं मैं कर लूंगी, है ना। तो इसी पावर को हम रियलाइजेशन करवाने के लिए यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स टू रियलाइज दैट पावर इज ट्रूली विद इन अस। Yes. Thank you. थैंक यू। बाकी Thank तो you. Kiran ji had asked a beautiful question, दीदी, that visualization करते फीलिंग गट्स में होना चाहिए या फाइव सेंसेस में। I have answered, but I think you should throw more light because you have talked highest on visualization today. Today, yeah, today we talked about visualization to the greatest extent. So, किरण जी, जब आप विजुअलाइज करते हो, जब आपकी जो भी आपने विजुअलाइज किया, हाँ, बात ये है कि फीलिंग्स जो है, पांच सेंसेस को सेंस करना है हम लोगों ने, है ना। कोशिश करनी है कि आप पांचों को सेंस करो, तो फिर वो सिर्फ इसलिए होती है कि ताकि वो आपकी जीवंत हो जाए वो चीजें। कॉन्शियस, देखो, सेंसेस का मतलब है आपका कॉन्शियस माइंड। सेंसेस का मतलब है कि आप खा रहे हो तो उसका टेस्ट आ रहा है, यानी कि यू आर प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट में नहीं हो, आपका ध्यान इधर उधर है, तो आपको खाना खा लो कितना ही, आप कुछ भी ठूंसते रहो, आपको स्वाद नहीं आएगा उसका, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं हो। आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें नमक है, कम है, मिर्ची ज्यादा है, कुछ आपको नहीं पता चलेगा। आपकी आंखें, आपके एक और सेंसेस हैं, आपके एक और इंद्रियां हैं। तो आप उन सेंसेस के कारण आपको कॉन्शियसली आपको पता चलता है कि आप कितना देख रहे हो, किसको देख रहे हो, क्या देख रहे हो। जिस तरह आपका नोज है, वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के स्मेल कर सकता है, वो प्रेजेंट में रहने का। तो जब हम बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन को करना चाहिए, गट से करने का मतलब क्या समझते हो आप इसको? गट का मतलब है कि आप अपने जो अंतरात्मा है ना, वो हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, सेकंड ब्रेन, सेकंड माइंड कहा जाता है। वहां से तो आपको क्या करना है, अपना विजुअलाइज करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कल्पना करना। इतने गूढ़ता में जाने की जरूरत होती नहीं है। हम लोग को कहाँ से सोचते हो, सोचने का हम लोगों को कोई वो थोड़ी। अब कैन यू से दैट यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन और माइंड? आप नहीं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो ना इन चीजों को। आपको उस सब कचड़ों में पड़ना ही नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने ये सोचना है कि व्हाट डू यू वांट। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपने उस चीज में पहुंच गए। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने आप को वहां पहुंच गए, आप उस चीज को देख रहे हो कि आपको वो चीज प्राप्त हो चुकी है। अब वो चीज प्राप्त आपको हो चुकी है, तब अपने मन की आंखों से आपने देखना। आप अगर हो सके तो आपने देखना तो है ही उस सिचुएशन को, साथ में आप सुनो।
वहां पर कैसी साउंड आ रही है, उसमें क्या है, आपके एक सेंस, आपका एक और सेंस इन्वॉल्व हो गया। एक तो आपकी आंखें इन्वॉल्व हो गई, देखने वाली शक्ति इन्वॉल्व हो गई, आपने उसी सिचुएशन में अपने कानों की शक्ति को भी इन्वॉल्व कर लिया। डिस्टर्बेंस आ रही है सौम्या? ओके, तो आपने अपने कानों की शक्ति को भी इस्तेमाल कर लिया, अपनी हियरिंग कैपेबिलिटी को। देन यू कैन थिंक दैट आप उस समय कुछ खा पी रहे हो, है ना, उसको अपने विजुअलाइजेशन में आप इन्वॉल्व कर सकते हो कि आप खा पी रहे, तो आपको आपकी एक और इंद्रिय उसमें एक्टिवेट होगी, कौन सा, सुनना। जैसे मान लो कि आप, जैसे कि जस्ट यू हैव वन समथिंग, आपको कोई गिफ्ट मिला है, या फिर जैसे मान लो कि आपने एक गोल बनाया था कि मुझे अपने घर में ये पूजा करवानी है, ठीक है, आपने अपने घर में ये पूजा करवानी है, तो आपने पूजा वाली सिचुएशन को इमेजिन कर लिया, अब पूजा का प्रसाद आप खा रहे हो। तो पूजा का जब सिचुएशन आपने इमेजिन किया, कई बहुत लोग सोचते हैं कि मैं भंडारा करवाऊंगा अपने घर में, जागरण करवाऊंगा, कुछ इस तरह का मान लो आपने सोचा, तो आपने क्या देखा, आपकी आंखों से देखा कि पूजा हो रही है, मंदिर आ रही है, आपके कानों से सुना कि जो भी लोग वहां पर आ रहे हैं, या फिर मंदिर में पुजारी जो वह मंत्र पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, वॉट एवर इट इज, वो कर रहा है, तो वो आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है, वो आपको सुनाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपने पूजा का प्रसाद को टेस्ट किया, वो टच का सेंसेशन आया, जब प्रसाद आपके हाथों में आया, वो टच का सेंसेशन भी आ गया, वो टच का सेंसेशन आ गया माने कि एक और इंद्रिय आपकी एक्टिवेट होगी। अब उस टच के सेंसेशन को आपने वो उठाया और अपने मुंह में डाला उसको, तो आपको टेस्ट का भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तो वो सारी कल्पना की थी, लेकिन आपने उस कल्पना के अंदर प्रेजेंट हो आप। गॉट माई पॉइंट, कि आप कल्पना कर रहे हो, उस समय में कल्पना कर रहे हो, लेकिन आप वहां प्रेजेंट हो, तभी प्रेजेंट में आपके सारे कॉन्शियस इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो जब आपने ऐसा किया, आपने उसको, जो अभी आपके फ्यूचर में है, उसको आपने अभी उसको लिव कर लिया, यू हैव लिव्ड दैट मोमेंट, आपने उसी चीज को जीवंत कर को जी लिया। फिर ये आपकी चीज है, ये आपका फीलिंग कहाँ पर होगी, आपके पेट में गुदगुदी होगी, यू विल बी हैविंग सम गूज बम्स एंड ऑल, वो आपको फील आपको गट में होता है। जब भी आपके मन में कोई ऐसी फीलिंग आए, डर जाते हो आप, या आपको प्यार की सेंसेशन होती है, तो आपके पेट के अंदर गुदगुदी बटरफ्लाईज आते हैं, वो आपको गट एरिया में फील होता है। तो ये टोटली अलग चीज है जो आप बोल रहे हो ना कि मुझे इसको फील कहाँ होना चाहिए, मतलब वो गट में होना चाहिए। गट में होना चाहिए का कुछ भी नहीं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, होगा ही वही वहां पर आपको। वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको गट में हो रहा है, आपको दिल में हो रहा है, कहीं पर होना है, आपने बस उस चीज को इमेजिन करना है, उसमें ध्यान थोड़ी देना है। अगर उसमें यूं ध्यान देने लगे कि मेरे गट में फीलिंग आनी है या फिर यहाँ पर फीलिंग आ रही, तो फिर आपका वो डिजोल्व हो गया ना, वो आपका डाइल्यूट हो गया। आपको बस अपने गोल के बारे में हो गया ये सोचना है, उसको विजुलाइज करना है। विजुलाइजेशन में अगर दिक्कत आती है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, एक स्क्रिप्ट बना लो, उसको आपने लिख लिया कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं ये अचीव कर चुकी हूँ, अब मेरे लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, उसको आपने लिख लिया। कई लोगों को विजुअलाइजेशन में, मुझे लगता है आपको थोड़ी दिक्कत आती है विजुअलाइजेशन में, इसीलिए आपके मन में ये सवाल आया। आप एक पैराग्राफ लिख लो, जो भी आपका सपना है उसके बारे में आपने पैराग्राफ लिख लिया, फिर उसको विजुअलाइज करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आप हमको बताना कि आपको वो फीलिंग कहाँ पर आई। आपने अपने पांचों सेंसेस को इसमें जोड़ना है, और उसके बाद आप देखोगे कि वो फीलिंग कहाँ पर आई। वो ज्यादातर गट में आती है फीलिंग, या आपको जहां पर आती है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, पर गट, वो गट आप ऐसा नहीं बोल सकते, गट जो है ना आपका पूरा यहाँ पर होता है, तो आप उसको लोकेट नहीं कर सकते हो कि कहाँ पर वो फीलिंग आई, कहीं पर भी आ सकती है वो। दिस विल बी माई टेक। या किरण है अभी सेशन में? हिरन है मे ओके बी ओके ओके, Please, रिस्पॉन्ड। या किरण, इज इट क्लियर टू यू? या मैं थैंक यू, थोड़ा थैंक यू। बाहर हूँ मैम। ओके अच्छा ओके अच्छा ओके अच्छा, ओके ओके। इट्स अच्छा ओके इट्स ओके। मैं पूछना था कि फिर वो सेम सीन को ही बार बार विजुअलाइज करना है? यस। बिल्कुल। ओके, हाँ, सेम सीन को थैंक ही यू। बार बार विजुलाइज करो। आप रात को ओके सोने से पहले जरूर करो, हो सके तो दिन में करो, लेकिन रात मतलब सुबह सुबह जब उठते हो वो तब, नहीं तो ओके रात को सोने के सामने उसी के पिक्चर बना के आप सो जाओ। आपने कभी पुराने ओके फिल्मों में देखा है वो नागिन की पिक्चरें आती थी जब? एक पिक्चर आई थी, जितेंद्र था उसमें, उसमें क्या हुआ था, वो नागिन होती है। दिस इज अ साइंटिफिक ओके फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू, जस्ट लिसन टू इट। तो उसमें क्या ओके होता है कि वो नाग को, मतलब वो जो नागिन होती है ना, उसके जो हस्बैंड है, मतलब नाग जो है, उसको कोई हाँ जी मार देता है, ठीक है, वो मार देता है, तो वो उस नागिन के, वो जब देखता है ना, एक्चुअली क्या होता है, जो स्नेक्स होते हैं ना, उनके आंखों के ऊपर एक फिल्म होता है, रेटिना के ऊपर ना एक फिल्म होता है, उस फिल्म में जो उसने लास्ट चीज देखी है ना,
लास्ट चीज देखिए उसके वो फिल्म में वो कैप्चर हो जाता है। अब ऐसा फिल्मों में थोड़ा सा ज्यादा ही वैसे ड्रामेटिक करके दिखा देते हैं, बट दिस इज द ट्रू थिंग कि उसके आंखों के ऊपर एक लेयर बन जाती है, मतलब वो लेयर के अंदर वो कुछ देर के लिए रहता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता, जैसे मर गया उसके बाद में दिखाई देगा, नहीं, कुछ समय के लिए वो रहता है। और उसी दौरान उसको फिर फिल्म वालों ने उसको मार्केटिंग कर लिया कि उसको ये बताने के लिए कि आपकी आंखों के अंदर वो पिक्चर बन गया, और उस पिक्चर को बाद में आपने देख लिया, फिर आप बदला लेते रहते हो उसका। राइट, तो एक्चुअली क्या होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो चीज बार 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 सेट हो रही है। आपने वो वाली कहावत सुनी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। उसका मतलब क्या है, आपने कहीं देखा होगा कि कुएं में, पहले के जमाने में कुएं से पानी लेते थे ना, तो कुएं से जब पानी लेते थे, कुएं की मेंढ के ऊपर जब वो बकेट को, लोहे की बाल्टी होती थी उसको रखते थे, खाली उस बाल्टी के रखने पर और उस रस्सी का जो कुएं से लगी होती थी, उस रस्सी का निशान जो है वो उसके ऊपर पड़ जाता है। तो आपके जो रस्सी का, सिंपल रोप का, नारियल की रस्सी होती है, उस नारियल की रस्सी का बार बार खींचने से अगर कुएं के मेंढ के ऊपर निशान पड़ गया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आप जब अपने ड्रीम को, अपने जो भी आपका सपना है उसको बार बार विजुलाइज करोगे, तो उसका इंप्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाता है, तो आप बार बार उसी चीज को विजुलाइज करोगे। ठीक है, तो वो आपके माइंड में इंप्रेशन बन बन के दैट इज गोइंग टू बिकम योर रियलिटी। गॉट दिस आंसर? तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार करके जब सोचोगे उसका निशान पड़ेगा, वो आपकी मेमोरी में जाके कैप्चर हो जाएगा, है ना? जब कैप्चर हो जाएगा तो आपको वो आपकी रियलिटी में भी आ जाएगा। Yeah, she got it. She Yeah, says thank you. thank you, got it. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच किरण, लवली लवली क्वेश्चन। Okay, people. Anything new? Any new questions? वरना ये पहली बार होगा जब ट्राइब मीटअप 10 मिनट्स पहले शट डाउन हो रहा है। शायद हम लोगों को कल के लिए प्रेप करने में, बिकॉज इट हैज बीन अ लॉन्ग डे फॉर अस, या हम लोग आज, बट इट वाज सो फन। लेट अस जस्ट सौम्या, just हम्म let us let people know, until and unless we have a kind of योर experience वॉइस इज चॉपिंग in दीदी। North India. अच्छा, is it chopping? आप भी बोलो। Let people know. अच्छा, let people know how you felt here in Northern India, spending Oh, days, and went to school as a guest. So how did you feel there? okay. So since First of all, your cap is on. So you're cold. this is my favorite Jiju's topi that I've borrowed for the occasion so that it could match my outfit. Yeah, and you're looking nice. I love your haircut. Oh, thank you. Tomorrow you'll see it in person. Okay. Yes, of course. I'm just dying to be there. Oh, so cute. Thank you so Live to be much. there. Yeah, live to be there. Yeah, हाँ, I'm यस living. किरण, Yeah, ये यूट्यूब पे living it up. वीडियो डाल देंगे, यूट्यूब पे कल परसों में डाल देंगे, ठीक है? ओके, सो टू मेक यूज ऑफ द टाइम वी हैव, ऑफ कोर्स आई विल शेयर, एंड this is now small talk. Hopefully we'll chop it off before uploading on YouTube. So it has been a wonderful time here in Sonipat. uh, Lovely weather if you like winter. And I'm not a winter person. So I have been sitting in the blanket the whole time. I'm like a frog that doesn't want to leave the room. She pulls me out every time to go. But I've been wearing caps and mufflers, and you know me. Most of you guys know me. I always wear caps and jackets, even if it is like just 16 or 15 as well. So, but it was there was an intention behind which I came to Sonipat. So Brain to Body is growing, and it has taken couple of new steps forward before the year comes to an end. And we actually, this is something of a manifestation. Actually, Didi, now that we are talking, I see this is our manifestation, right? That uh, we had decided that we should do more talks this year. And you won't believe, when it was decided that I was coming, we just were supposed to talk in one school.
but we were so grateful for the opportunity and everything. In the end, it became three schools. So today we have back to back given sessions in three schools, and they are government schools, and the children are, there were few children who were like just like उनके आंखों में you could see that fire, that burning desire that we say, like चमक रहा है उनके आंखों में. Whatever we are giving, they are lapping it up like anything, and just felt so worthy being there. That whatever we are doing here as a part of tribe as well, we are very sure that each one of you here are out there empowering so many peoples with the knowledge you have been getting. And so grateful to Priya here, who has excellent network, and she could score such amazing opportunity for both of us, and especially for brain to body revolution, because this is a huge milestone. Actually, we had set it out as an intention at the start of the year that we will be doing more talks and we'll be engaging more of crowd, and we will be actually giving back to young people, and that will be a CSR side of our brain to body, meaning social work from our side. And we are so happy that we achieved that milestone. Now that Didi asked me, now it clicks. Yes, this has been a manifestation. So, guys, keep the intention. You don't know how it will work out, but it will work out. And the day, minute you realize, you will be like, oh my God, because that's exactly how I'm feeling right now. So, thank you so much. Thank you so much, Supriya Naira, for being the genie and orchestrating all of this. Thank you so much. Soumya, you are brilliant. You are always brilliant. You had this hesitation that I don't know whether I'll be able to speak in Hindi. I don't know. Maybe I stay home and you go. And I said, no, you have to come. Your Hindi is excellent. There is no harm. Aap bolo. And she did excellent job. And apart from this, you did not tell them about your childhood dream that you had Oh, and yeah. that just realized. Yeah, I'm just soaking in the fact that we did the manifestation for this. Actually, this was my childhood dream. When I was in my school days, there used to be a lot of people coming to the stage and talking, like like addressing us. Some magicians had come. Some. I have vague memories right now. Whenever I used to sit and see them, now I used to think, मुझको भी ये करना है, मुझको भी ऐसे करना है, मुझको भी ऐसे बात करना है. And today that came true. That small kid in me got her chance to face so many kids. When I held that mic, uh, I, I was that small kid in that classroom sitting and observing someone give the speech. उसने उस टाइम ख्वाब देखा था, आज मैंने रियलाइज किया. एंड इट्स द सेम गर्ल. It is just so guys, whatever you have dreamt and with feelings, इसमें बहुत फीलिंग था. I had visualized then as a small baby, right? Like I was in 8th 9th standard, and I had felt what I would feel, like standing on the stage. कल रात को ना, I was like, we all have this moment of doubt in us जब हम uncomfortable सी कुछ चीजें करने वाले हैं. तो मैंने बोला, दीदी हिंदी में ही बात करना है, मैं नहीं आने, बिकॉज आई नो किड्स विल लाफ एट मी, बिकॉज कभी कभी काका की, और मैंने किया है आज बहुत सारा मिस्टेक्स किया है, एंड दे वर हैविंग गाला टाइम ऑल द किड्स. बट बट क्या हुआ ना, मोनिशा जी, you were thanking me for the mind gym today, but I had a personal thank you to universe, because that whole mind gym was like done for me. क्योंकि वो होप से, सर्टनिटी से, जब तक वो माइंड जिम नहीं हुआ, आई वॉज नॉट श्योर कि मैं आज जा पाऊंगी. आई वॉज फाइंडिंग रीजन्स टू मेक एक्सक्यूजेस. मैं बोलूंगी सिर दर्द हो रहा है, दिमाग में चल रहा था एक्चुअली. दीदी, आई हैड नॉट शेयर्ड विथ यू, बट लाइक कुछ ना कुछ होके कैंसिल हो जाए. आई वॉज लाइक थिंकिंग लाइक दैट. बट एंड एंड शी गोज एंड सेज, तू माइंड जिम तू कर लेना. It was Priya's turn today, but she some work came up and she's like, सौम्या तू आज माइंड जिम कर लेना. मेरा था कि बंक करूं, और मेरे जो ये गिल्ट है ना, ये जो डाउट का जो फीलिंग है ना, उसमें रहूं. दैट वाज माय थिंक कि आई ब्रू इन माय सेल्फ डाउट. दैट वाज माय थिंग. मुझको माइंड जिम करने का बिल्कुल मन नहीं था आज.
देन शी गोज एंड सेज तू माइंड जिम ले लेना, अभी मैं ही चैनल हूँ। आई डिड नॉट से नो, आई सेड दीदी बोल रही है तो कुछ तो, आई नेवर से नो टू हर, लाइक है तो है इन दीज मैटर्स। तो मैं बैठ गई और भगवान लेके गए हमको होप और सर्टनिटी में। आप निकलो घर से, आज वही था ना डिजाइन द डे, है ना, था ना आज डिजाइन द डे, तुम मेरे को डिजाइन द डे करवाया भगवान ने। So, all in all, to make that dream, that little girl who once sat in her school uniform and was seeing someone give a talk, उसका ख्वाब आज पूरा करने का वक्त आ गया था और उसने इतना सब कुछ करवाया। सो दिस इज माई माई लाइफ इज मैजिकल एवरी डे। आज मौका मिला ये शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर टुडे। आई एम just like a participant right now. I'm feeling like a participant right now and sharing this. Thank you so much, Dee, for being so gracious and so accommodating. And thank you for making me do this. Thank you so much. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you, Soumya, for doing this. And this was my vision also. And Sitara also said that this was my vision also. So this is a huge manifestation. Anchal had said that Anchal actually a few days back, Anchal went to went somewhere, and she was actually she also gave a talk there in some a great institution. सो शी सेड दैट मैम मैं ये सोच रही थी कि आप भी आओगे कभी, आप बोलोगे, इतने लोग थे, जैसे लास्ट वाला सेशन गया था ना जब मैं, लाइक आई वाज फेलिसिटेटेड एंड विद सो मेनी एमिनेंट पीपल वेयर देयर। तो आंचल को जब बताया तो आंचल कहती सच्ची ये तो मेरा मैनिफेस्टेशन था, इतने लोग थे। आई सेड यस। सो ऑल ऑफ यू गाइज आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग फॉर अस। We are all participants, Soumya, and we are all equally staying here. Every day, every moment we are manifesting, we are participating in this entire drama which is being placed by the universe. We are just dolls, and He is making us do all the things. And the most important thing is, we now know that we are manifesting, and desirably, we are designing it. Desirably, completely desirably. So, I also thought कि यार I don't know how I've said, I hardly say anytime that चलो you do that for me. So today she did, and she was very skeptical that time. And नो आई थिंक कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो उनको बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ में आएंगे, बट दे वर ओके। किड्स वर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश वेरी गुड, एंड वी हैड अ फॉर्म एंड ऑल। सो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। इनफैक्ट किड्स वर आल्सो आस्किंग नंबर्स कि भाई आप नंबर दे दो हम लोगों को, एंड ये वो। सो wonderful, yeah, Soumya, you deserve every this kind of situation where you will be getting, I to see you in the TEDx platform. So Same you will here. be there. So Copy yes. paste. Thank you एक so much, guys, for your wishes. Thank you for every share, every status update that you for us. We really bow down in front of each and every one of you. That is visible, and every time I see that, lots of love and blessings goes to you. Yes, thank you so much. Your thing, every effort that you are making is making us progress. The Brain to Body team is progressing just because of your blessings and your love. So thank you so much, guys, for this. थैंक यू। सौम्या कुछ कुछ बोलने लगी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि वो जो मोमेंट था ना जब हिंदी का डाउट आया, एक्चुअली दैट बिकेम अ की मोमेंट इन इंस्पायरिंग द किड्स एज वेल। मैं उनको एक पॉइंट समझा रही थी कि आप जो बोलते हो वही दूसरों को समझ में आता है ना। तो आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ एरर्स एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग इन द बैक ऑफ माई हेड, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है। और वो हंसे जा रहे थे, हंसे जा रहे थे। एंड सडनली आई लेट गो ऑफ इट। वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड था। मैं छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया और मैंने बोला यूनिवर्स नाउ टेक ओवर। और जब यूनिवर्स टुक ओवर ना, उसने बोला, उसने वो एक्सपेरिमेंट करवाया वो जो मैंने पहले भी हमने ब्रेन टू बॉडी में करवाया था ना, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इट मेड इट डू दैट। एंड देन क्या हुआ पता है, ये जो फील्ड है ये सबके पास है। इस फील्ड में आप जो फील करते हो वो सबको समझ में आता है। अभी मैं ये फील कर रही हूँ कि मेरे को हिंदी नहीं आ रही है, मेरे को हिंदी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे सब लोग वही देख रहे हैं। अभी मैं शिफ्ट करूंगी, मैं सोचूंगी आई एम द बेस्ट इन हिंदी, आई एम बेस्ट इन हिंदी, आई एम बेस्ट इन हिंदी। एंड जैसे ही मैंने वो बोला, इमीडिएटली वो दिमाग में बैठ गया। एंड आई थिंक आफ्टर दैट द वर्ड्स आई डिड नॉट फंबल सो मच, एंड इट
it was flawless. तो immediate experiment करवा दिया यूनिवर्स ने वहीं पे, and the and the and the kids got to see that live, like वहीं के वहीं पे उनको like उनको समझ में आ गया कि oh, this is how it affects. And that was very beautiful magic by universe at that time. And thank you so much दीदी again. आज I think you are making me remember a lot of things. मैं तो भूल गई हूँ lot of things already, but And yeah. even the principal said that, Soumya, you don't say that you do not know Hindi. तुमने ऐसी ऐसी बातें बोली है, ऐसे ऐसे वर्ड बोले हैं जो कि हम लोगों को भी नहीं आते. नहीं, इसमें कई बार होता है ये मेडिटेशन के टाइम भी, इतना प्रकृति और लाइक बहुत कुछ ऐसी चीजें वार्तालाप होती है वार्तालाप जो हम भी नहीं बोलते. Yeah. वार्तालाप Exactly. क्रेडिट गोस टू मोनिशा जी. वार्तालाप और पता नहीं बहुत बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स, मतलब जो उस दिन प्रशांत. जैसे वो क्या बोल रही थी, कुछ और भी पिछले वीक भी इसने बोला था ना, वो सच्ची बड़े बेटी, यूजुअली हम भी नहीं यूज करते नहीं वो यूज वर्ड, करते वो वर्ड, और ये ये बोलती है. करती और है. मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं सच में किसी ने बहुत कोई बोलते ना वो जो पुजारी की क्लास में बैठी हूँ, इतना डिफिकल्ट हिंदी वर्ड आता है. मैं तो मुस्कुरा रही होती इसकी मैं भी हिंदी सुन के. मुस्कुराती हूँ, मेरे को भी अब इसकी तो मेरे हिंदी को बहुत इसकी अच्छी लगती इंग्लिश भी, एक दिन माइंड जिम में इसने एक वर्ड नहीं हिंदी का बोला, है. हाँ और याद है वो मुझे. पूरी मेडिटेशन मुझे हिंदी में ही सुनाई दी. हाँ, मतलब वो जिस दिन इतनी स्फूर्ति ने कहा था ना कि आप मत बोला करो, उस दिन इसने एक वर्ड नहीं बोला. हो गया इसको बात को 2 months ऑलमोस्ट, 1.5 महीने पहले एक I वर्ड think it was इसने Priya's. I think it was Priya's प्रिया session, no, प्रिया not प्रिया का mine. था, प्रिया ने उस दिन हाँ. एक वर्ड नहीं इंग्लिश पर हमको तो वही ना, जो हम सुनना चाहते हैं हमको वही सुनाई देता है. वही होता है, जो आप सुनना चाहते हो ना मैं वही आपको सुनाई देखो देता आज की, है. अब आज इन्होंने ये बोला, मतलब जो हम सोचते हैं वो होता है. मेरे साथ आज ये हुआ, मैं घर से निकली, मैंने स्कूटर आज 4 days के बाद स्टार्ट किया, तो ड्यू टू विंटर्स वो कई बार नहीं स्टार्ट होता ना आपको, क्योंकि आपने 4 दिन नहीं किया तो वो ठंडा हो जाता है, तो आप चौक खींच के ऑन करते हो. और मुझे आज 1:30 कहीं जाना था, मतलब कोई किसी के घर, मतलब वो कोई डेथ हुई थी तो वहां भोग पे जाना था. और जब मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, आराम से चली गई शॉप पे, जब खड़ा किया मैंने कहा अगर ये 1:30 ना चला तो. उसी समय और ख्याल नहीं आ गया चला. कि गलत सोच रही हूँ. चौक बंद किया, अंदर गई, अच्छा सारा कुछ हो गया, 1:30 तक सब कुछ डन हो गया. बाहर आई, मेरी फ्रेंड ने बोला आई एम वेटिंग फॉर यू, तुम यहाँ पे पहुंच जाओ स्कूटर लेके, फिर हम आगे गाड़ी से जाएंगे. और इतनी देर में मतलब जो डॉक्टर, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी जेठानी, उनका पेशेंट आ गया. तो मैंने उसको बोला मैं नहीं जा रही, तुम जाओ. मुझे था मैं नहीं जा पाऊंगी तो मैं नहीं जा पाई. वही सौम्या वाली बात कि हम खुद जानते हैं, इतना अलर्ट होने के बावजूद हमारे अंदर ये ख्याल आ जाते हैं और वो हो जाता है. मेरे साथ आज हुआ है ऐसा, बिल्कुल Yeah, सच में. what we think we are becoming and what Yeah, we become yeah. is what we are thinking. Awesome. Thank you so much. Thank you. गलत बोल Thank you, दिया. guys. हाँ, वो कई बार हम सोच लेते हैं ना, क्योंकि वो उस थोड़ी देर पहले अभी हम मतलब सोचा ही नहीं था कि क्यों सोच गई मैं और गाड़ी पार्क करते ही मैंने सोच लिया कि मैंने गलत वाइट सोच ली कि मैं नहीं जा पाऊंगी, और वही हुआ कि मैं नहीं जा पाई. चलो So then अब what do you do when you realize it instantly कि ओहो मैंने तो गलत बोल दिया? What do you Cancel. इंस्टेंटली स्टेटमेंट चेंज कर दो जो चाहिए. which word? नो नथिंग डूइंग ना, क्योंकि मैं जल्दी में थी, मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैंने कहा लेट इट बी. there is you accept things as they are. Of course you want to change, you change them. अगर मैं करती तो हो जाता. हाँ, हो जाता. मैं करती, और मैं कई बार ये कर चुकी हूँ. मतलब हम लोगों को कभी कहीं जाना होता है, कई बार हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तो मैं कई बार ना जब ये खाना खाने बैठते हैं और 10 बज जाते हैं, तो मुझे लगता है आज पेशेंट आ जाएगा. मतलब पहले मैं यही बोलती, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि पेशेंट आ जाएगा. मैंने कहा नहीं, वो 10:30 से पहले नहीं आएगा. और सच में ऐसा होता है, वो आराम से खा के जाते हैं और 10:30 तक कोई. और ये मैंने कई बार बोला है, क्योंकि मैं पॉजिटिव बोल देती हूँ, कुछ नहीं होता. आराम से हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, जहां खड़े होते हैं, पूरा करके जाते हैं. आज ही मैंने गलत सोचा और आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ, बट मैंने कुछ नहीं किया. शायद सही बोल देती, स्टेटमेंट उल्टा कर देती तो ठीक हो जाता, बट मैंने कुछ नहीं किया. Universe should have, if it whatever was best for you is what has happened. मैंने भी यही, मैंने लेट गो ही कर दिया. मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब आई हूँ ये ड्यूटी भी जरूरी है, तो दैट्स व्हाई मैंने कुछ नहीं सोचा. Okay, wonderful people. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, And Soumya. नीतू आपने कैसे Looking ज्वाइन किया? forward. हाँ जी,
हाय नीतू, आपने कैसे ज्वाइन किया? किट्टी मैं दी ने मैंने ग्रुप में शेयर किया था। मैंने बुक रीडिंग वाले ग्रुप में शेयर कर दिया था। Oh, pretty ओके, वाओ। G. तभी नीरा भी आई है, नीरा है और पर नीतू है। नीतू आपको कैसे जानती Neetu है? has come for the नहीं, first नीतू time. बुक रीडिंग के ग्रुप में आती है शाम को। हम पावर ऑफ ओके, क्योंकि सबकॉन्शियस ये माइंड तो बुक। मेरी वेस्टेज में है। अच्छा अच्छा। कहाँ से कनेक्शन जुड़ रहे हैं? It's a वाह। small किट्टी world. दी को This मैं बहुत world is पहले से small. जानती हूँ भैया मनीषा जी। रिकॉर्डिंग मैं बंद और कर दो चाहे। हो गया. हम्म। Okay. ओके। बिट्टी दी को मैं बहुत पहले Stop. से जानती हूँ। हम लोग जब मैजिक बुक स्टार्ट हुई थी 2-3 इयर्स पहले, तो हम लोग सेशन में थे, तब हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे, बट बीच में ऑन ऑफ चलता रहता था। तो पर्सनल चैट पे कई बार दीदी से कुछ पूछना होता था, मैसेज कर देती हूँ। तो अभी दीदी ने ये बुक रीडिंग का स्टार्ट किया, तो उसमें मैं कंटिन्यूटी में हूँ। ओके ओके ओके, एक्चुअली मैंने वेस्टेज आपकी वजह से ज्वाइन किया। बाय मिस्टेक एक दिन आपकी मेडिटेशन का लिंक आ गया था कहीं, और तब मैंने ओह, इसको ज्वाइन किया। चलो, मैं बिट्टी दीदी से Small लूंगी world, मतलब। small हाँ, small यस। world. All right, Oh. people. everything happens for a reason, we are connected to, higher souls, जैसे We बोलते are हैं all ना, one. Yeah, universe we are has all one connected us. actually at the end of the We day. are all one in mind. Yeah, man in body, one in mind. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you for your beautiful Thank words, Neetu you. ji. Thank Very, very you. empowering. Thank you Thank you. so much. Thank you, lovely souls. See you next 22 Gear Up. जो लोग participate for Chakra, we are so grateful to all of you who have registered for the course. We are so looking forward to have the journey with you from 8:30 to 9:30 p.m. from 22 to 30th December. We are gonna end the year on a very high banging note. We are going to be totally fresh, and we are going to see the power within us, and when we step into 2026 for a more beautiful revelation, for more beautiful manifestation, and a more beautiful life. With that, the tribe meetup comes to an end, and thank you once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming. And the registrations are still open. If you still want to register with us for the Chakra Healing course or for any course, you can just SMS us, you can phone us, or you can do anything. So, yeah, we'll be there to serve you under all conditions. So, thank you so much for joining. Thank you for giving us such an important time of your day, which is a weekend, start of the weekend, and still you are here. Thank you so much. And that too in the festive time, na? So, yeah. Love and blessings to each and every one of you from the entire team of Brain to Body Revolution. We love you. Thank you so much.